क्या आप एक स्टूडेंट हैं और पढ़ाई के खर्चों को लेकर परेशान हैं? बड़े बड़े सपने देखते हैं लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपको पीछे खींच रही है। अगर हाँ, तो अगले कुछ मिनट्स आपकी लाइफ बदल सकते हैं। एक बार सोच कर देखिए, आपको अपनी पढ़ाई के लिए टाटा जैसी रेस्पेक्टेड कंपनी से फाइनेंशियल हेल्प मिले, वो भी बिना किसी एग्जाम्स या एप्लीकेशन फीस के। जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये कोई सपना नहीं है, सच्चाई है और इसका नाम है टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप 2025। इस स्कॉलरशिप का मकसद इंडिया के उन ब्राइट स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना है जिनके पास टैलेंट तो है पर पैसों की कमी है। इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है और कितनी फाइनेंशियल हेल्प आपको मिल सकती है। एक भी स्टेप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अधूरी जानकारी से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव, स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल करियर तड़का में। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ये स्कॉलरशिप है क्या। ये टाटा कैपिटल लिमिटेड का एक CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव है। आसान शब्दों में टाटा ग्रुप की ये कंपनी समाज में अच्छा बदलाव लाने के लिए डिजर्विंग स्टूडेंट्स की पढ़ाई में मदद करती है। इस प्रोग्राम के जरिए वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं ताकि वो अपनी हायर एजुकेशन बिना किसी रुकावट के पूरी कर सके। अब ये जो स्कॉलरशिप है, ये 3 तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। फर्स्ट कैटेगरी है जो स्कूल स्टूडेंट्स है, यानी क्लास 11 या 12th में पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी है कॉलेज स्टूडेंट्स, जो जनरल ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे कि BA, BCom, BSc या फिर डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक या ITI की पढ़ाई कर रहे हैं। तीसरी जो कैटेगरी है, ये स्पेशल कैटेगरी है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्पेसिफिक प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं और एकेडमिक्स में एक्सेप्शनल है। ये एक वन टाइम स्कॉलरशिप है, यानी आपको एकेडमिक ईयर 2025 और 26 के लिए एक बार फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी और इसका रिन्यूअल गारंटेड नहीं होता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी पड़ती है और ना ही इसके लिए कोई अलग से एग्जाम आपको देना पड़ता है। सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरीके से आपके एकेडमिक मेरिट और फाइनेंशियल नीड पर बेस्ड होता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, इसके लिए कौन कौन लोग एलिजिबल है। तो सबसे पहले देखिए, कैटेगरी 1 में जो है वो है कि आप इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में क्लास 11th या 12th में पढ़ रहे हो। आपके पिछली क्लास में कम से कम 60% मार्क होना जरूरी है और सबसे जरूरी, आपके पूरे परिवार की सालाना इनकम सभी सोर्सेस मिलाकर 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए और आपके पेरेंट्स टाटा कैपिटल या बडी फॉर स्टडी जो कि इनके ऑफिशियल पार्टनर है, इनके एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। कैटेगरी 2 में है कॉलेज स्टूडेंट्स, यानी कि जो लोग जनरल UG स्टूडेंट है, डिप्लोमा स्टूडेंट है, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है या फिर ITI स्टूडेंट है। तो इसमें वो सभी स्टूडेंट्स आते हैं जो जनरल UG डिग्री में पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें भी आपके लिए पिछली क्लास में यानी 12th स्टैंडर्ड में कम से कम 60% मार्क होना जरूरी है। फैमिली इनकम का क्राइटेरिया यहां भी सेम है, यानी कि सालाना इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैटेगरी 3 है स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल डिग्री स्टूडेंट। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्पेसिफिक प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज जैसे कि मेडिसिन, इंजीनियरिंग, लॉ, इसमें एडमिशन ले चुके हैं। इस कैटेगरी के लिए एलिजिबिलिटी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। आपके क्लास 12 में मिनिमम 80% मार्क होना जरूरी है। फैमिली इनकम लिमिट यहां भी 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपको कितने अमाउंट की स्कॉलरशिप मिलेगी। देखिए, ये जो अमाउंट है ना, ये आपकी कैटेगरी और आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप क्लास 11th और 12th में हो, अगर आपके 60 से 80% मार्क्स है तो आपको 10,000 तक मिल सकते हैं। अगर आपके मार्क्स 81% से 90% के बीच है तो आपको 12,000 रुपए मिलेंगे और अगर आपके मार्क्स 91% से ज्यादा है तो आपको 15,000 रुपीज की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। वहीं पर अगर मैं आपको जनरल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के बारे में बताऊं या फिर अगर आप डिप्लोमा में पढ़ाई कर रहे हो, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हो, तो इस कैटेगरी में भी मार्क्स के बेसिस पर ही आपको स्कॉलरशिप मिलती है। 60% से 80% के बीच अगर आपके मार्क्स है तो आपको 12,000 रुपए तक मिल सकते हैं। अगर आपके मार्क्स 81% से 90% के बीच है तो आपको 15,000 रुपए तक मिल सकते हैं और अगर आपके मार्क्स 91% से ज्यादा है तो आपको 18,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिल सकती है। अगर मैं आपको स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल डिग्री स्टूडेंट्स के बारे में बताऊं, क्योंकि ये टॉप एकेडमिक परफॉर्मर्स के लिए है, यहां स्कॉलरशिप अमाउंट काफी ज्यादा हो सकता है। ये नीड और मेरिट के बेसिस पर ना 1 लाख रुपए तक भी हो सकता है। यहां पे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये स्कॉलरशिप अमाउंट सीधे आपके अकाउंट में नहीं आता है। ये एक रीएम्बर्समेंट मॉडल पर काम करता है। मतलब आपको पहले अपने कोर्स की फीस पे करनी होगी, उसके बाद उस फी रिसिप्ट को आपको सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही स्कॉलरशिप अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आता है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। तो सबसे पहला है आधार कार्ड, यानी कि आपके पास एक फोटो ID प्रूफ होना चाहिए। दूसरा है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तीसरा है इनकम प्रूफ, ये सबसे जरूरी है, इसलिए आपके पेरेंट्स के पास एक इनकम प्रूफ होना चाहिए। फॉर्म 16A होना चाहिए या फिर कोई सैलरी स्लिप भी चलेगा। अगला है प्रूफ ऑफ एडमिशन, तो आपके पास ना स्कूल या कॉलेज का ID कार्ड होना जरूरी है या फिर कोई एडमिशन लेटर भी चलेगा। नेक्स्ट इज करंट एकेडमिक ईयर फी रिसिप्ट, तो आपने अभी जो फीस भरी है ना करंट ईयर में, उसकी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। अगला
अगला है प्रीवियस ईयर मार्कशीट। तो आपके पास पिछले साल की मार्कशीट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट डिटेल्स। आपके पास ना अपने नाम का एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है, जहां पे या तो आपके पास एक कैंसल्ड चेक होना चाहिए या फिर पासबुक का फ्रंट पेज होना चाहिए। इसी में ही स्कॉलरशिप अमाउंट आता है। और फाइनली आता है डिसेबिलिटी या फिर कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप किसी भी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके अपने पास रखना है और बिल्कुल क्लियर तरीके से फोटो आपको लेनी है। अब हम बात करते हैं कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाना है, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सीधे रीडायरेक्ट हो जाओगे बडी फॉर स्टडी की वेबसाइट में, क्योंकि बडी फॉर स्टडी इनका ऑफिशियल पार्टनर है, तो आपको यहीं से ही अप्लाई करना है। तो बेसिकली आपको नीचे स्क्रॉल करना है, तो जिस भी कैटेगरी के आप स्टूडेंट हो ना, वो आपको वहां पे देखना है। साइड पे अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप यहां पे क्लिक करोगे तो बेसिकली आपको बडी फॉर स्टडी में अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो आप रजिस्टर कर सकते हो। सिंपली आपको गूगल अकाउंट के जरिए ही साइन इन करना पड़ेगा। वंस आप साइन इन कर देते हो तो यहां पे आपको स्टार्ट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पे क्लिक कर देना है। अब एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए वो कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, आपको बस वहां पे टिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। फिर आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है। जैसे सबसे पहले ये आपके कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगेगा, वो आपको फिलअप कर देना है। फिर एजुकेशनल डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा, तो वो सब कुछ आपको, जैसे मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया था, वहीं से ही आपको अपलोड कर देना है। साफ तरीके से एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने बैंक की डिटेल्स देनी पड़ेगी, जहां पे स्कॉलरशिप अमाउंट आएगा। फिर आपको सबमिट कर देना है। अब देखिए, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना, ये मल्टी स्टेज होता है। सबसे पहले आपके एप्लीकेशन को आपके मार्क्स और फैमिली इनकम के हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इसके बाद जो स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट होते हैं उनका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू हो सकता है। ये इंटरव्यू बडी फॉर स्टडी के लोग ही करते हैं, जिसमें वो आपकी एप्लीकेशन में दी गई जानकारी को वेरीफाई करते हैं और आपकी नीड को समझने की कोशिश करते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक सिंपल वेरिफिकेशन कॉल ही होती है। फाइनल सिलेक्शन इस इंटरव्यू और आपके डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद ही होता है। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की लास्ट डेट है 26 दिसंबर, इसलिए आप उससे पहले अप्लाई जरूर कर देना। तो फिलहाल यही पूरी कहानी है टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से स्कॉलरशिप के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आपको करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाता रहता हूं। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए, मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।